एक्सप्लेनर दीपू में आपका स्वागत है। मूवी की शुरुआत एक एनी नामक वकील से होती है जिसने पीटर नामक एक सर्जन से शादी की है। एनी और पीटर की लव मैरिज हुई है। एनी की पहले से ही 2 बेटियां हैं और पीटर के भी पहली वाइफ से एक लड़का है जिसका नाम पीटर अपने लड़के गुस्ताव से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। पीटर का उसकी पहली पत्नी से तलाक हो चुका है। रेबिका पीटर को हॉस्टल भेजना चाहती है तो वो अपनी पर्सनल लाइफ में कोई भी दखलंदाजी नहीं चाहती है। पीटर अब अपने बेटे को अपने साथ घर ले आया है। फ्रेडा और फैनी अब उसे वेलकम गिफ्ट देती हैं। उस गिफ्ट में एक की चेन था जिसको उन दोनों बच्चियों ने अपने हाथों से खुद बनाया था। गुस्ताव ये देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता है। इस बारे में एनी अपनी सिस्टर से जाकर बातचीत करती है। दोपहर को एनी जब घर लौटती है तो उसकी बेटी के द्वारा गुस्ताव को दिया गया हुआ गिफ्ट उसे घर के बाहर सड़क पर पड़ा हुआ मिलता है, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। घर पहुंचकर वो देखती है कि गुस्ताव और पीटर के बीच भी अनबन हो रही थी। पीटर को लगता है कि उसने गुस्ताव को अपने घर लाकर गलती कर दी है, लेकिन एनी उसे समझाते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, उसे थोड़ा समय देना चाहिए, उसको कुछ सोचने और विचारने के लिए थोड़ा और समय देना चाहिए आपको। अगले दिन जब एनी घर पर आती है तो वो देखती है कि उसके एक डोर का दरवाज़ा टूटा हुआ है और घर के अंदर जाकर वो देखती है कि उसके घर के अंदर का बहुत सारा सामान मिसिंग है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव था। एनी को बहुत सारा सामान पीटर की पैंट से मिलता है तो उसे समझ में आ जाता है कि इस घर में किसने चोरी की है। उसे अब लगता है कि गुस्ताव ने घर में ही चोरी की है। वो इस बात को पीटर को भी बताती है। इसके बारे में जब एनी गुस्ताव से कहती है कि तुम्हें जो करना है करो, जो तुम सोच रही हो ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। जब एनी उसे पुलिस रिपोर्ट की धमकी देती है तो वो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है और सारी गलती मान लेता है। एनी ने गुस्ताव से डील की, अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो मैं कोई भी पुलिस कंप्लेन नहीं करूँगी। एनी गुस्ताव से कहती है कि इसके बदले में तुमको अपने घर में सबके साथ घुल मिलकर प्यार से रहना होगा और कोई भी तोड़फोड़ व चोरी नहीं करोगे। इसके बाद गुस्ताव परिवार के साथ घुल मिलकर रहने लगा हुआ, खुश भी रहने लगा था। ये सब देखकर एनी को भी बहुत अच्छा लग रहा था। एक दिन गुस्ताव अपनी गर्लफ्रेंड को उसके घर ले आता है और एनी से उसको मिलवाता है। एनी से मिलवाने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपने रूम में ले जाता है और उसके साथ संबंध बनाता है और इंटीमेट होता है। गुस्ताव और उसकी गर्लफ्रेंड के इंटीमेट होने की आवाज़ें एनी को भी आ रही थी। एनी का दिमाग इससे डिस्टर्ब हो गया। एनी अब पीटर को सेड्यूस करने की कोशिश करने लगी थी। नेक्स्ट डे जब वो पिकनिक पर जाते हैं तो एनी अपने काम में बिजी थी। गुस्ताव एनी के पास जाकर कहता है कि वो भी उनको ज्वाइन करे। एनी भी अब उनके साथ घुल मिलकर बढ़िया एंजॉय कर रही थी। गुस्ताव उनकी फैमिली से अच्छी तरह से अब घुल मिल चुका था। रात में एनी और गुस्ताव बहुत सारी बातें करते हैं और एक दूसरे से बातें करके वो बहुत खुश भी होते हैं। अगले दिन पीटर के कुछ मेहमान आते हैं और वो उसके मेहमान बालकनी में बैठकर कुछ खा रहे थे, लेकिन एनी उनके मेहमानों से बोर हो चुकी थी, इसलिए वो बालकनी में जाकर म्यूजिक चलाती है और डांस करने लगती है। इस पर पीटर कोई भी ध्यान नहीं देता है। ऐसा करने से एनी बोर हो जाती है और नीचे आकर बैठ जाती है। तभी गुस्ताव वहाँ से गुजरता है और उसको अपने साथ चलने के लिए कहता है। दोनों बियर बार में चले जाते हैं और दोनों अमांडा को लेकर कुछ बातें करते हैं। एनी को गुस्ताव से बातें करके बहुत अच्छा लगता है। तभी अमांडा गुस्ताव को मैसेज करके बुलाती है। उसे जाना था, उसने ऐसा एनी को बताया। एनी ने उसे फौरन किस करते हुए जाने को कहा। उसे भी थोड़ा अजीब लगा लेकिन उसने उससे कुछ नहीं कहा। रात में जब एनी घर वापस आती है तो पीटर उस पर गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हें मोबाइल तो लेकर जाना चाहिए था। अब उसको रात भर नींद नहीं आती थी। एनी अब गुस्ताव के बारे में ही सोचती रहती थी। रात में जब उसको नींद नहीं आ रही थी तो वो गुस्ताव के कमरे में जाती है और उसको सेड्यूस करने लगती है। एनी के सेड्यूस करने से गुस्ताव भी बहक जाता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है और संबंध बना लेता है। अगले दिन एनी गुस्ताव के लिए लैपटॉप खरीद कर ला कर देती है, लेकिन पीटर एनी से कहता है ये काम उसे करना चाहिए था, तुमने क्यों कर दिया, वो मेरा बेटा है तुम्हारा नहीं है। एनी कहती है कि तुम्हारा बेटा जरूर है लेकिन हमारा फैमिली मेम्बर है, इसलिए हम सभी को घुल मिल कर रहना चाहिए था। गुस्ताव उनकी फैमिली के साथ घुल मिल कर रहता था, इसलिए अब पीटर भी बहुत खुश था। अब एनी दिन में गुस्ताव के साथ इंटीमेट होती थी और रात में पीटर के साथ सेक्स करती थी। जब भी पीटर दिन में घर होता था तो वो एनी को पीछे ले जाकर बैकयार्ड में उसके साथ इंटीमेट होती थी और एंजॉय करती थी। एक दिन गुस्ताव एनी से कुछ पर्सनल बातें पूछता है जिन्हें वो रिकॉर्ड भी करता है। अगले दिन फ्रेडा और फैनी की बर्थडे की पार्टी चल रही थी। सभी लोग एंजॉय कर रहे थे और गुस्ताव एनी की तरफ देख रहा था और उसके अकेले होने का मौका ढूंढ रहा था। वह जब भी अकेली होती तो उसके साथ क्लोज होने व इंटीमेट होने की कोशिश करता रहता था। गुस्ताव और एनी को किस करते हुए उसकी सिस्टर देख लेती है और एनी गुस्ताव पर चढ़ जाती है, क्योंकि अब एनी को डर था कि उसकी बहन उस पीटर को न बता दे। एनी की सिस्टर पार्टी छोड़कर बीच में ही चली जाती है। एनी अब गुस्ताव से गुस्सा हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा चिढ़ गई थी। वो उससे बिल्कुल भी बात नहीं करती थी, उसने बात करना बंद कर दिया था। ऐसा देखकर गुस्ताव को गुस्सा आ जाता है और वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है और वहाँ से कूद जाता है। कूदने के बाद उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा वो बहाना बनाने लगता है। पीटर को भी बहुत गुस्सा आता है और वो बड़ा चिंतित हो जाता है। और जब वो लोग एम्बुलेंस को फ़ोन करने लगते हैं तो गुस्ताव उठ जाता है और कहता है ये सब एक प्रैंक था और हंसने लगता है। ऐसा देखकर
पीटर को गुस्ताव पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे डांट देता है। को पीटर एनी से गुस्ताव के बारे में बात करता है और उसे अभी भी लगता है कि वो अभी उसके परिवार के साथ घुला मिला नहीं है। अगले दिन एनी गुस्ताव के पास जाकर मिलती है और उससे कहती है कि उन्हें ये सब बंद कर देना चाहिए और वो पीटर को कुछ भी ना बताने के लिए कहती है। मॉर्निंग में वॉक के बाद पीटर जब लौटता है तो वो एनी से कहता है कि वो और गुस्ताव स्वीडन के कुछ दिनों के लिए कैंपिंग के लिए स्वीडन जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताता है कि उसकी सिस्टर का भी फ़ोन आया था। अब उसे हर समय डर खाए जा रहा था कि उसकी सिस्टर और गुस्ताव उसको सब कुछ बता ना दें। रात को फ्रेडा और फैनी एनी से पूछते हैं कि क्या वो गुस्ताव और फादर के साथ ट्रिप पर नहीं जा सकते हैं। एनी उन दोनों बच्चियों को समझाती है और मना कर देती है। रात को ही पीटर और गुस्ताव निकल जाते हैं स्वीडन के लिए। वो अपनी सिस्टर के पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सिस्टर उससे कोई भी बात नहीं करती है। अब वो और ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और इसी टेंशन की वजह से उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन इस एक्सीडेंट में उसे कोई भी चोट नहीं आती है। शाम को जब वो घर वापस लौटती है तो पीटर और गुस्ताव को वापस देखकर वो डर जाती है और वो उससे नज़रें चुराने लगती है और वो ऑफिस जाने का बहाना बनाती है। तभी पीटर उसे बताता है कि वो बोर्डिंग स्कूल ज्वाइन करना चाहता है और उसे पीटर और एनी और गुस्ताव के रिलेशन के बारे में भी पता चल चुका है, जो कि खुद गुस्ताव ने पीटर को बताया था। अब वो एनी से पूछता है कि क्या ये सच है, ऐसा तुम्हारे लोगों के बीच में है? तो एनी कहती है कि वो हम दोनों को अलग करना चाहता है, इसलिए हम दोनों को के बारे में अफवाहें फैला रहा है। एनी उससे कहती है कि उसे लगता है कि तुमने रेबिका को भी मेरी वजह से तलाक दिया है और मेरी वजह से ही तुम गुस्ताव से दूर लगते हो, ऐसा उसे लगता है। और वो चोरी वाली बात भी पीटर को बता देती है और ये सब बताकर वो पीटर को अपने पक्ष में कर लेती है। पीटर की भी उसकी बातों में आ जाता है और उसको गले से लगा लेता है। एनी गुस्ताव के द्वारा रिकॉर्ड किए गए सारे टेप्स को ले लेती है और अब गुस्ताव के पास कोई भी प्रूफ नहीं था। अगले दिन पीटर गुस्ताव को समझाने की कोशिश करता है। एनी भी उसके सामने बैठी थी जैसे उसे कुछ पता भी ना हो। पीटर कहता है कि तुमको एनी के बारे में ऐसी झूठी अफवाहें नहीं फैलाना चाहिए। पीटर कहता है तुमने जो भी मुझसे कहा, मैंने रेबिका को एनी की वजह से नहीं छोड़ा है, तुमको एनी से इतनी ज़्यादा नफरत नहीं करनी चाहिए। अब गुस्ताव कहता है कि भला वो झूठ क्यों बोलेगा, वो एनी से भी कुछ कहने के लिए बोलता है, लेकिन एनी चुप थी। एनी उठकर गुस्ताव के पास जाती है और वो गुस्से में खड़ा होकर एनी के मुंह पर थूक कर वहाँ से चला जाता है। अब गुस्ताव कहता है वो और भी ज़्यादा यहाँ पर नहीं रह सकता है और अगले दिन वो घर छोड़कर चला जाता है और फ्रीडा और फैनी को ये सब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। पीटर गुस्ताव को बोर्डिंग स्कूल छोड़ आया था, वो उसे भी बहुत प्यार करता था। अब उसके बिना उसको भी अच्छा नहीं लग रहा था, वो भी उदास रहने लगा। एक दिन गुस्ताव एनी के ऑफिस जाता है और उससे कहता है कि पीटर को सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देती हो, तुमने इतना सारा झूठ क्यों बोला है पीटर से। लेकिन एनी कहती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी और गुस्ताव इसके बाद कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा। एनी कहती है तुम्हारी बातों पर कोई भरोसा क्यों करेगा, और हम लोगों की एज में इतना ज़्यादा डिफरेंट भी है। कि एनी एक बहुत अच्छी एक्सपर्ट लॉयर थी, इस वजह से एनी उसकी धमकियों से डरने वाली नहीं थी। अब एनी गुस्ताव से कहती है कि वो पीटर से जाकर अगर ये कह देता है कि उसने जो भी कहा था सब झूठ था, तो उसकी फैमिली के साथ आकर वापस रह सकता है। गुस्ताव चाहता था कि पीटर को सारी एनी की सच्चाई पता चल जाए, क्योंकि एनी का और भी लोगों के साथ अफेयर चल रहा था। ये चीज़ें पीटर को पता नहीं थी। एक बार रात को गुस्ताव अपने फादर से मिलने उसके घर आता है, लेकिन एनी उसको रोक लेती है और उसको नहीं मिलने देती है। गुस्ताव एनी के सामने बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन फिर भी नहीं मिलने देती है। एनी की बर्थडे पार्टी चल रही होती है। एक दिन रेबिका का पीटर को फ़ोन आता है और उससे कहती है कि गुस्ताव का कुछ पता नहीं चल रहा है। अब पुलिस FIR भी हो चुकी थी। अब पुलिस का पीटर के पास फ़ोन आता है और पुलिस उसको बुलाती है और उसको जाना भी पड़ेगा। अब एनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अगर गुस्ताव का कहीं कुछ पता चल जाता है तो पीटर को उसकी सच्चाई बता देगा। वो पीटर से उसके साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन पीटर उसे मना कर देता है। पीटर जब घर आता है तो बहुत ज़्यादा उदास होता है, क्योंकि पुलिस को गुस्ताव की डेड बॉडी जंगल में जमी हुई मिलती है। ठंड के कारण गुस्ताव की मृत्यु हो चुकी थी। पीटर अब उस जगह पर जाता है, कैंपिंग वाली जगह पर, जहाँ पर पीटर ने उसका वेट किया था। पीटर और एनी अब दोनों बहुत ज़्यादा पछता रहे थे। एनी भी बहुत ज़्यादा उसके गम में रो रही थी, क्योंकि एनी को भी समझ में आ गया था कि उसकी मौत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो भी है। पीटर भी पछतावा करते हुए कहता है कि अगर वो गुस्ताव को घर से नहीं निकालता तो आज उसके साथ ऐसा नहीं होता, आज वो हमारे बीच जिंदा होता। अगर वो एनी की बात नहीं सुनता तो आज वो हमारे बीच जिंदा होता। और अब पीटर को एनी के बारे में सारी चीज़ें पता चल चुकी थी, इसलिए वो खुद को अब इन सब चीज़ों का जिम्मेदार मानता था। यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है।